तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुंबई में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही है। मानो कि यज्ञ प्रारंभ ही हो चुका है, क्योंकि यह प्रयास यज्ञ का प्रारंभ जैसा ही काम है। लोगों से मिलना, सद्विचार देना, कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, अपने पास जो कुछ भी विशेष है, बुद्धि, पहचान, कौशल्य, ज्ञान, धन, जो कुछ भी ज़्यादा है वह प्रभु कार्य में लगा देना, निस्वार्थ भाव से परमात्मा के इस बगीचे को अधिक सुंदर बनाने के लिए। साथ साथ जो समस्याएं हैं उसे समझकर दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। अब जब लोगों से मिलते हैं तो लोग पूछते हैं, भाई साहब आप लोग अश्वमेध यज्ञ कराने जा रहे हैं? तो हम कहते हैं जी हाँ। तो पूछते हैं अश्वमेध यज्ञ? मतलब हाँ, इस जमाने में, हाँ, मुंबई में, हाँ। तो घोड़ा छोड़ोगे, अश्व छोड़ोगे, अश्व का बलि चढ़ाओगे, आपका घोड़ा अभी कहाँ घूम रहा है? अब ये सवाल अधिकतर लोगों को लोग पूछते ही हैं, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध के बारे में जो भी पढ़ा है, सुना है, टीवी में, फिल्मों में, कथाओं में, पुराणों में जो सुना है उसमें यही है कि घोड़ा घूमते रहता है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों में, विविध जगहों में, और उस घोड़े को सजा हुआ रखते हैं। उसके मस्तक के ऊपर लिखा हुआ रहता है, कुछ आदेश रहते हैं जिसका पालन करो, पालन नहीं किया तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ऐसी बातें सुनकर रखा है। और यह सवाल सबको आता है, सहज है, क्योंकि जमाने बीत गए हैं। संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दूसरा है, जैसे समय काल प्रवाह बीतता जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, और ये कुदरती भी है, सहज भी है, और वैसा होना भी चाहिए। हजारों साल बाद वंदनीय माताजी ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में लोगों को जगाया। परम पूज्य गुरुदेव उनके निर्देशन में ही ये उन्होंने सोचा, और फिर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुए। एक विशाल, एक सात्विक, एक लोगों लाखों लोगों को जुड़ता हुआ यह यज्ञ लोगों में परिवर्तन लाने लगा। ये परिवर्तन सहज है, क्योंकि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ कोई मामूली नहीं। लाखों लोगों का मिलना,
अनेक प्रकार के शक्तिशाली पवित्र मंत्रों का वहाँ होना, भिन्न भिन्न प्रकार के कुंड, विविध देशों से आए हुए लोग आके सब मिलते हैं, साथ में काम करते हैं, भोजन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आके अपने अपने तरीके का भोजन करके लोगों को खिलाते हैं। कहीं पर ज्ञान की गंगा बहती है। परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए अनेक अनेक पुस्तकों वहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं। सामाजिक सेवाओं का काम चलता है। कहीं पे प्रकांड विद्वान कर्मकांड करवाते हैं, तो कहीं पर सामान्य लोग जूते संभालने का काम भी करते हैं। कोई किताबें बेचता है, कोई भोजन परोसता है, कोई यज्ञ कुंड पर काम करता है, और कोई चुपके से कहीं दूर बैठ के यज्ञ का कार्य करता है। लेकिन होता क्या है, सबको इक्वल लाभ मिलता है, सबको इक्वल लाभ। कर्मकांड करने वाला बहुत लाभ लेगा, आहुति डालने वाला बहुत लाभ देगा। अरे काम करते करते अपने घर पे बैठकर मोबाइल पर देखकर सुनकर अगर आहुति देता है तो वह भी वही लाभ लेगा जो सामान्य लोग भी लेंगे। अच्छा, तो अभी जब लोग पूछते हैं कि इस यज्ञ में आप घोड़ा छोड़ोगे, तो उन्हें समझाना है कि यहाँ पे कोई अश्व छोड़ना नहीं है। अश्व का अर्थ, क्योंकि उस समय राजाशाही थी, अब तो डेमोक्रेसी है, आप वैसा भी नहीं कर सकते। अब अश्व भी बहुत जगह पे नहीं मिलते। पहले अश्व एक जीवन का अंग था। अभी हर एक चीज का अर्थ होता है। अश्व का अर्थ होता है शौर्य, गति, पराक्रम। यहाँ पर जब हम अश्व में की बात करते हैं तो हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये मेरा नहीं है, राष्ट्र के लिए है। ये हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अश्वमेध यज्ञ नहीं है। ये समस्त जो जीवित है उनके लिए भी है। सिर्फ भारत के लिए, मुंबई के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। सबका कल्याण करने की भावना है। और यज्ञ एक सही माध्यम है। जो धर्म को समझता है, जो विज्ञान को समझता है और जो यज्ञ के बारे में जानता है, उसके पास कोई चिंता नहीं। तो यहाँ पे घोड़ा न छोड़ा जाएगा। और मेध का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, सद्बुद्धि, सद्भावना। अगर ये मिले, अगर मेरे राष्ट्र के पास बुद्धिमत्ता हो और शौर्य हो, तो मेरा राष्ट्र क्या नहीं पाएगा। अगर राष्ट्र पाता है तो हर एक व्यक्ति भी उसमें रहने वाले पाते हैं और उसके आसपास के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पाते हैं। तो घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पराक्रम, शौर्य और गति को, जो अश्व का अर्थ होता है, उसे लाएंगे। और सद्बुद्धि, सद्भावनाएं, ये लाना है। इसके लिए ये इतना प्रयत्न, इतना साहस, इतना तप, इतना जप, इतना धन, ये सब इकट्ठा हो रहा है। और ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यज्ञ कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता। यज्ञ
अनेक लोग इसलिए कहते हैं यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण, लोगों का मिलना। लोग मिलते हैं, एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं, एक दूसरों के दोष को दूर करते हैं, एक दूसरों के सद्गुणों को अपनाते हैं। साथ में मिलकर समूह में आने से शक्ति आती है। और ये इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इनको नोट चाहिए या वोट चाहिए या आटा चाहिए। ये प्रभु कार्य के लिए, जो प्रभु कार्य करता है वो अपना भी भला करता है, उसे पुण्य मिलता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे विजय मिलता है और उसको समृद्धि भी मिलती है। अगर ये यज्ञ का तत्व ज्ञान समझे तो कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसा मिलेगा। इसके लिए हमें तत्व ज्ञान समझना चाहिए। लोगों को हमें आमंत्रण देना है। किसके लिए आमंत्रण देना है? उनका जीवन भी सुंदर हो जाए और उनके कारण दूसरों का जीवन भी सुंदर हो जाए। तो यज्ञ का अर्थ संगतिकरण, मिलना। फिर मैत्रीकरण होता है, अपने आप लोग मित्र बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ नहीं। जब स्वार्थ हो, जीतने की इच्छा हो, पाने की इच्छा हो, तो लोग मिले तो कलह हो सकती है। यहाँ तो देने की बात है। इदम न मम, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये बात चलती है। किसी को कुछ चाहिए नहीं, जो है वो भी मेरा नहीं मानकर देने की प्रक्रिया होती है। जब देने वाले, एक ही विचार वाले, एक ही संकल्प वाले, एक ही मनन वाले, एक ही चीज त्याग करने वाले जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे स्वर्ग सा वातावरण बनता है। और ऐसे लोग मिलके क्या करेंगे? देव पूजन करते हैं। देव पूजन यानी सिर्फ पुष्प चढ़ाना ऐसा नहीं है। देवताओं के गुणों को भीतर लेना, सद्गुणों को भीतर लेना। सद्गुण जैसा कोई धन नहीं। जहाँ सद्गुण होते हैं वहाँ स्वर्ग होता है। स्वर्ग जाने की तमन्ना करने की जरूरत नहीं, पृथ्वी पर ही स्वर्ग आता है। देव की बात, देने की बात, देना ही है। और हमारे ऋषियों ने हम लोगों को एक बात समझाई है, देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी कि देव बन के देव की पूजा करो। अर्थात हमको देव जैसा बनना है, देव जैसे गुण लेने हैं, हंसते हंसते देना है, सदा मुस्कुराते रहना है, सदा परोपकार करना है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। देने में आनंद, दूसरों को खुश करने में आनंद, परोपकार के लिए ये शरीर का उपयोग करना, इसमें आनंद। और ये सही आनंद ये कौन करता है? जो यज्ञ में काम करते हैं। वे रात दिन दौड़ते हैं, थकते नहीं। इनमें इनका निजी स्वार्थ नहीं, न इनमें इनका अहंकार होता है, और अहंकार होना भी नहीं चाहिए। यज्ञ ये कोई एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, सभी को करना पड़ता है। और इस अश्वमेध यज्ञ में 1-2 हजार नहीं, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ मुंबई के नहीं, आसपास के प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारत से ही नहीं, विश्व से लोग आएंगे और कुछ प्राप्त करके जाएंगे। ऐसा कुछ होगा, इतनी प्राप्ति होगी, इस तरह से होगी, कोई समझ नहीं पाएगा। इन दिनों मुंबई पूरा पीला लगेगा, पूरा पीला। लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ये भाई क्या है? ये उगते सूर्य का रंग, गायत्री उपासकों का रंग, ये पूरा फैल जाएगा। और सिर्फ वस्त्रों का रंग फैलेगा ऐसा नहीं,
लोगों के अंदर बदलाव आएगा, उनके विचार बदलेंगे, उनकी भावनाएं बदलेगी, उनके कर्म बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी, और ये सब बदलेगा उनका जीवन। व्यक्ति बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो फिर राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र बदलेंगे तो दूसरे राष्ट्र भी बदलते जाएंगे। एक सिंपल प्रोसेस है और इसी पे चलना है। और यज्ञ का इसलिए हमारे यहाँ महत्व है। शतपथ में कहा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ यह संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और जब ये बात कहे तो लोग कहेंगे क्या श्रेष्ठ कार्य है? आप धुआं करते हो, पोल्यूशन करते हो, और सुहा सुहा करके घी वगैरह डालते हो, इतनी महंगी चीज, इसको आप श्रेष्ठ कार्य कहते हो? समस्या ये है कि उन्होंने यज्ञ का अर्थ नहीं समझा, यज्ञ की फिलोसॉफी, तत्वज्ञान नहीं समझा। और यज्ञ में कभी भी हम धुआं नहीं होने देते। धुएं की आहुति हमारे यहाँ यज्ञ में कहीं पे भी अलाउड नहीं। और कीमती चीज़ें ऐसा आग बंद कर नहीं डालते। और यज्ञ से जो लाभ होता है, यज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब का सही उपयोग होता है। और पर्जन्य, पर्जन्य की व्याख्या, प्राणों की वर्षा की व्याख्या, ये जब तक हम नहीं जानेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो क्या होगा? गलतफहमी हो सकती है। लेकिन सचमुच में ऐसा बिल्कुल नहीं। यज्ञ ये तो ब्रह्मांड की नाभि है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। आपको इसके बारे में समझना चाहिए। ऋग्वेद में भी कहा है, यज्ञम जनयन्तु सूरयः। ये सज्जनों, इस विश्व में यज्ञ का प्रचार प्रसार करो, लोगों को समझाओ। ये अश्वमेध यज्ञ आ रहे, हम काम कर रहे हैं, ये आज्ञा तो हमको वेदों ने भी दी है। हे सज्जनों, तुम यज्ञ का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुख फैले, आनंद फैले, उतना अच्छा है। और ऋषियों ने तो अपना जीवन इसके लिए ही दिया था। याज्ञवल्क्य जी ने तो इतना कहा है, अनाहुतु अध्वरम व्रजेत। कोई तुम्हें ना बुलाए तो भी यज्ञ में जाओ, तुम्हें कोई ना बुलाए तो भी यज्ञ में जाओ। और यज्ञ में कोई आए तो हमें भी, अरे ये बिना बुलाए आ गया, इसको भगाओ, वैसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो जाएगा। यह अश्वमेध यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ में बुलाए वो आए, बिना बुलाए आए, सबका स्वागत, सबको इस प्रभु कार्य में भागीदार बनाना होता है। हमारे यहाँ शांति कुंज के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा लोगों को ये भी समझाओ, हो सकता है सभी को आहुति देने मिले या ना मिले, भीड़ कैसी होती है, व्यवस्था कैसी होती है, कुदरत प्रकृति कैसी काम करती है। अभी टेक्नोलॉजी है, अपने घर में बड़े बड़े टीवी है, मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी से आप मंत्र जो स्टेज पे बोले जा रहे हैं वो आप घर पे भी सुन सकते हैं। अगर वहाँ पे जगह नहीं मिलती, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं, अगर आप चल फिर नहीं सकते, तो घर में बैठकर भी अपने यज्ञ कुंड पर बैठ के भी उसी मंत्रों के साथ अश्वमेध का भागीदार बन के आहुति दे सकते हैं। और ये जो मधुर आनंद मिले,
ये जो खुशी मिले उसको घर में आसपास के लोगों में बांटना है और लोगों को भी प्रेरित करना है कि आप अश्वमेध यज्ञ में भागीदार बनो। और ये यज्ञ से क्या होता है, एक तो सात्विक ऊर्जा बढ़ती है। ये अश्वमेध यज्ञ में इतने सारे मंत्र बोले जाएंगे, विशेष मंत्र इसमें बोले जाएंगे। इस मंत्रों के लिए न जाने कितने दिनों से लोग तैयारी करते हैं। आज मुंबई और मुंबई के आसपास के राज्यों में लोग गायत्री मंत्र का जप और तप करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के तप ढूंढ ढूंढ कर साधक करते हैं और ये सब निजी स्वार्थ के लिए नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो दिखते हैं और नहीं दिखते, जिन्हें हम जानते हैं और नहीं जानते, वे इस कार्य में लगे हुए हैं। कितने लोग, कितनी कमेटियां, न जाने कहाँ कहाँ किस रूप में, किस शक्ति से कार्य कर रही है, यह कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। लेकिन ये यज्ञ कार्य सब मिलके ही होता है और कभी भी इसे मैं कर रहा हूँ ऐसा समझना भी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा समझते हैं तो वह यज्ञ से जो कुछ मिलने वाला, अगर तुम अंदर से खाली नहीं, देने वाला तो बहुत देगा। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी बहुत देंगे। श्रद्धेय डॉक्टर थाना आए थे, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में बहुत ही स्नेह से समझाया था। फिर समय बीता और अब जब अश्वमेध यज्ञ उसकी तारीख तय हुई है, तब बोरीवली में चिन्मय भैया आए थे, तो उन्होंने एक बात बहुत ही सीधी सादी भाषा में कही, ये यज्ञ क्या होगा, लोगों को बदलने के लिए, लोगों का परिवर्तन लाना है। और ये कैसा होगा, ये यज्ञ का जो काम करेगा और यज्ञ में भागीदार बनेगा, उसकी सोच और भावनाएं बदल जाएगी, तो उसके कार्य बदल जाएंगे, वो आदमी नया हो जाएगा। फिर उसको बेईमानी करना ठीक नहीं लगेगा, फिर वो आलसी बन के रहना ठीक नहीं लगेगा, फिर वो किसी का स्वार्थ के लिए अपना फायदा देखने की बात वो नहीं सोचेगा और उसका व्यक्तिगत जीवन बदल जाएगा। उसमें व्यवस्था आएगी, उसमें आस्तिकता आएगी, उसमें समझ आएगी, वो ज़्यादा समझदार बन जाएगा। तो क्या करना है, हमको ज़्यादा समझदार बनाना है लोगों को, और इसके लिए प्रयत्न, और अश्वमेध यज्ञ यही कार्य करेगा। और इसलिए अश्वमेध के बारे में हम लोग बड़े बड़े मंत्र बोले या ना बोले, लेकिन लोगों को समझा सकते हैं कि यज्ञ ये हमारे लिए है। हम देव पूजन करेंगे और दान करना है, और दान करने के लिए आप कुछ भी, आपके पास जो विशेष है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, अपने स्वार्थ के लिए, परोपकार के लिए, भगवान के कार्य के लिए लगाओ। पहचान है, बिना पहचान कभी काम नहीं होता। जो एक तपस्वी साधक जो काम न कर सके, जिसकी पहचान बड़ी है, वो काम करवा सकता है। और कोई भावनाशील है तो भावनाशील लोगों को मिलके उन्हें सही मार्ग प्राप्त करवा सकता है। और जिसके पास धन है, धन बड़ी शक्ति है, वे धन दे, भले उसके पास समय ना हो,
उसके पास ज़्यादा काम करने की फुर्सत ना हो, धन दे, क्योंकि देने में मज़ा है। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप जब यज्ञ में दान जो कुछ भी देते हैं वो आपको अनेक गुना करके मिलता है। आप समय देंगे, भगवान आपको अनेक गुना समय देगा। आप 1 कदम चलेंगे, वो 10 कदम चलेगा। आप 4 दाने बोएंगे, आपको 400 मिलेगा। आप कुछ रुपये दान करेंगे, आपको रुपये वापस मिलेंगे। लेकिन वापस मिलेगा इसलिए दान नहीं करना है, इसलिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, इसलिए भावना का उपयोग नहीं करना है। ये कर्तव्य है। और आपको पता है, ऋग्वेद ने कहा है, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है उसको मंत्र जप और तप की तरह शक्ति मिलती है। ये कौन कह रहा है? ऋग्वेद कह रहा है। तो अगर कोई इस यज्ञ कार्य में अपना कर्तव्य निभा रहा है, कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या न जाने, भगवान जानता है। और आप याद रखना, भगवान, सदगुरु और कुदरत ये उधार नहीं रखते, वापस देते अनेक गुना। कभी भी यज्ञ में काम करने वाला लॉस में नहीं जाता, आनंद अधिक मिलता है। आप कहेंगे ये आप कर रहे हैं, तो महाभारत देखो, अश्वमेध यज्ञ रामायण काल में भी हुआ था, महाभारत काल में भी हुआ, गुप्त काल में भी हुआ, बहुत बार हुए। ऐसा नहीं कि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, इसके बारे में देखो, अश्वमेध पर्व है किसमें? महाभारत में। महाभारत को हम क्या मानते हैं? पंचम वेद, 5वां वेद। उसमें कहा है, देखो उसमें क्या कहा है, व्यास जी, युधिष्ठिर, देखो व्यास जी कह रहे हैं युधिष्ठिर को, अश्वमेघो ही राजेंद्र पावन सर्व पाप मनाम तेन द्रष्टव्यत्वम विपाप्मा वै भविता नात्रम संशयः। हे राजन, अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश करने, यजमानों को पवित्र बनाने वाला है। आप उसका अनुष्ठान करके पाप मुक्त हो जाओ। और आपको मालूम है, पाप रहेगा तब दुख, शोक, रोग हमारे पास रहेंगे। जब पुण्य होता है तो सहजता से सुख, सफलता, आनंद मिलता है। अभी इतना ही नहीं, आगे हमारे शास्त्रों में कहा है, सर्वान् कामानप्यस्यन् सर्वाम विजिति वर्जिगीषमाणः सर्वं व्युष्टि व्यारम सेवयन्न अश्वमेघेन यजेत। क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है तथा सर्वत्र विजय होता है। तो ये अश्वमेध के बारे में हमारे ऋषियों ने बताया है। और ये इसके बारे में ज़्यादा बात ना करके आप खुद अपने आप को नसीबदार बनाओ, अश्वमेध में भाग लो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इस प्रभु कार्य से जुड़ो और फिर देखो आपका जीवन कितना सुखी बनता है, समृद्ध बनता है, शांत बनता है। आज के लिए बस।